जनपद प्रतापगढ़ से आज एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसके पहले भी मैं इस खबर को दिखा चुका हूं। ये लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जनपद प्रतापगढ़ में जा रहे हैं, सीओ साहब से मिल रहे हैं, थाने में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बदले में इनको सिर्फ धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक कि इनकी जान पर भी जोखिम लगातार बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और सुनते हैं पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मणिराम, सराशंकर चिगुड़ा का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा है? थाना हमारा कोहड़ौर है और जिला प्रतापगढ़ है। हमारे पुराने काबिज जगह पे हमारे दादाजी के वहाँ पेड़ दर्ज हैं, हमारे वो सब कुछ है। हम वहाँ काफी दिन से रहते थे, आज 30 साल पहले से। जबकि वहाँ पे हमारे चचेरे भाई ने जबरदस्ती कब्जा करना चाहा और मैंने मना किया तो नहीं माने और वो जबरदस्ती कब्जा कर लिए। फिर जब हम थाने गए तो वहाँ पे 1 दिन 2 दिन हमें तो ऐसे टहलाया गया। जब थाने जाते थे तो हमें बैठा लिया जाता था और फिर आके हम जब पुलिस को फोन करते थे तो पुलिस को कई बार हमने फोन किया, पुलिस आए और मना करके जाए, फिर बाद में काम चालू हो जाए, यही सब करते रहे। आपकी खुद की जमीन पे जो है कब्जा हो रहा है? हाँ, और जबकि वो दीवार भी तैयार कर लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यहाँ से प्रतापगढ़ तक दौड़ते रहे, कोई हमारी सुनवाई नहीं की गई अभी तक। क्यों जो है आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? आपसे लिखवा उखवा लिए थे क्या? अब वो हमको डरवा धमका के नशे में करके और हमसे लिखवा लिए, सादे कागज पे लिखवा करके उन्होंने जो है बताया कि हम तुमसे ले लिए हैं, मोल ले लिए हैं। हमें पुरानी मोटरसाइकिल देने का लालच दे करके, वो भी उसका न कागज है न पत्र है, कुछ नहीं है, पता नहीं कैसी हमसे कहाँ से ला के हमको दे दिए हैं। चंडीगढ़ का नंबर दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी खबर है। इनको दारू पिला करके, धमका करके, जबरदस्ती 50 रुपए के स्टाम्प पे इनकी जमीन लिखा लेते हैं दबंग लोग, और लिखाने के बाद में उसी जमीन पर निर्माण कार्य चालू है, लगातार दीवार बन रही है, लेकिन काम रुकवाने के लिए जब जाते हैं हर जगह तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और क्या घटना घटी? आपका जो ईंट पत्थर ये सब कुछ आपका लगा के जोड़ दिए? हम अपनी दीवार बनाने के लिए, हमारी पुरानी 300 साल पहले मैंने दीवार बनाया था 5 फीट की, जिस उनके मकान के बगल में हमारा उनका बंटवारा समझौता हो गया था और वहीं बनाए थे। उस दीवार को हमारे तोड़ करके, वो भी ईंट हमारे पुराने एक मकान था, वो छप्पर उसका खराब हुआ था, उसके भी तोड़ के ईंट हम इकट्ठा किए थे। कम से कम 5000 ईंट हमारे पास थी और वो भी ईंट हमारी सारी लगा लिए हैं। हमारा रेता आधी टाली मोटा, आधा महीन, तो 8 बोरी सीमेंट था, वो सब भी ये लोग लगा लिए जबरदस्ती करके। बताइए, इनकी खुद की दीवार तोड़ करके इन्हीं की दीवार का ईंट, इनका सीमेंट इनके बारे में रखा हुआ था, वो सीमेंट और रेता सब कुछ इन्हीं का लेकर के दीवार जो है जोड़ लिए दबंग लोग, और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब आप कोहड़ौर थाने गए तो क्या हुआ आपके साथ? सर थाने में गए तो बोले आओ हम समझौता करते हैं, हम समझाते हैं उसको भी, आपकी जगह खाली होगी। फिर थाने गए तो वहाँ पे दरोगा साहब ने 2 बार 1 बार बोला चलो ठीक है, इनको जो दे दिए हटाओ और रहने दो, जो बना लिया। हम कहा नहीं साहब, हमारी जमीन हमको खाली करवाई जाए। फिर दरोगा साहब ने थोड़ी देर तक देते रहने, फिर डांटते हुए बोले ऐसा करो, इन 2-3 को बंद करो, निकालो बेल्ट, मारो 20 बेल्ट, इनको भी सही हो जाएंगे। और साहब हमने डर, बस हमने मजबूरी, बस हमको वहाँ पे सुलहनामा होना पड़ा। ये कौन है आपके? हमारे लड़के हैं। आप भी थाने गए थे? जी हाँ, गए थे। क्या कहा दरोगा साहब ने? यही कहा सुलह हो जाओ, नहीं तो 4 केस लगा के जिंदगी सड़ा देंगे। तो ये थाने में सुलहनामा लिखा गया है। बताइए कितनी बड़ी खबर है कि अब थाना जो है सुलहनामा करवाएगा। थाने के अंदर इनको जो है डराया गया, धमकाया गया, धमकी दी गई, थाने के अंदर एक सुलहनामा लिखवा लिया गया कि ये जो है जो दीवार बनी है उसको बनने दें। जी हाँ, मतलब आपकी खुद की जमीन में जो है निर्माण कार्य हो रहा है। पुलिस जो है जब आप गए थाने में कि आपकी सुनवाई हो, तो सुनवाई करने की बजाय आपसे जबरदस्ती धमका करके मारे भी थे पुलिस वाले? हाँ, 2 चट्टा मार दिए थे। 2-4 चट्टा मारे थे, मतलब मार करके जबरदस्ती आपसे थाने के अंदर सुलहनामा लिखवा लिए कि जो बन रहा है बनने दीजिए। हाँ, बोले जो हो गया हो गया। कप्तान साहब आप भी देख लीजिए जो है लोगों का दर्द। बताइए, थाना जाते हैं सुनवाई के लिए और होता क्या है इनके साथ कि थाने के अंदर मार करके, धमका करके जो है सुलहनामा लिखवा लिया जाता है। बहुत बड़ी खबर। कुछ कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हम यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारी जमीन को खाली करवाया जाए और हमें सहायता दी जाए। अब इसके आगे हम जाएं कहाँ, किससे कहें, किससे अपनी गुहार लगाएं? धमकी भी देते हैं आपको? हाँ, धमकी भी देते हैं कि अभी तो जो हो गया, लेकिन बाद में हम मारेंगे भी इनको। बताइए कितना डरा सहमा परिवार है, लगातार जो है न्याय से तो वंचित है ही, प्लस इनकी जान पे भी संकट बना हुआ है।
अगर ये थाने जाते हैं जो है सुनवाई के लिए कि साहब मेरी मदद करिए, तो साहब लोग जो है इनको मार करके जबरदस्ती थाने के अंदर सुलहनामा लिखवाते हैं। लगातार दिखाते रहेंगे हम। बीके मिश्रा के साथ जनपद प्रतापगढ़ की रिपोर्ट।